लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसका डायमेंशन क्या होगा बताया रहता है कि भाई वो उस बॉक्स का लंबाई कितना है, उस बॉक्स का चौड़ाई कितना है, उस बॉक्स का ऊंचाई कितना है। इसी तरह से जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक में, फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज है, उनमें जो जो राशियां हैं, यानी कि जो जो मूल राशियां हैं, जो जो मूल राशियां हैं भौतिकी में, कौन कौन से राशियां, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशि, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां में तो दिक्कत नहीं है, इनकी संख्या 7 है, इनकी संख्या 7 है। कौन कौन से? तो मूल राशि है द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो इनमें ज्यादा परेशानी नहीं है। इसके बाद आते हैं किसमें, व्युत्पन्न मात्रक में, जिसकी संख्या असीमित है, बहुत सारे हैं। तो ये उत्पन्न होते हैं किससे, मूल राशियों से, किससे, मूल राशियों से। तो हम बोल सकते हैं कि जो उत्पन्न राशि है उसको मूल राशियों के जिन जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है, या हम बोल सकते हैं कि जो मूल राशि है, यानी कि जो व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि है और उसका मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो उस उत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रक को या व्युत्पन्न राशि को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन घातांकों को उस राशि का विमाएं कहते हैं। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि विमाएं क्या है, विमाएं किसे कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं किसी राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन घातांकों को उस राशि का विमाएं कहते हैं। जैसे कोई भी भौतिक राशि हम ले लेते हैं, हम भौतिक राशि ले लेते हैं क्षेत्रफल, क्या ले लेते हैं, क्षेत्रफल ले लेते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। हम चाहे तो इसमें राशि में ही घात लगा सकते हैं और उसी को विमा बता सकते हैं, और चाहे तो उस राशि का, उस मूल राशि का मूल राशि में परिवर्तित हो गया, लंबाई गुणित लंबाई मतलब मूल राशि में आ गया ये, इसके वर्ग लंबाई का घात 2। तो क्षेत्रफल में लंबाई की विमा कितनी है, 2 है। अगर मात्रक के रूप में लिखना चाहे, मूल मात्रक के रूप में, तो लंबाई का जो मात्रक है क्या होता है, मीटर होता है, क्या होता है, मीटर। तो मीटर का वर्ग। तो हम बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल में मूल राशि लंबाई का विमा कितना है, 2 है, या बोल सकते हैं कि मूल मात्रक मीटर का विमा कितना है, 2 है, इतना बोल सकते हैं। तो ये कहलाते हैं क्या, विमाएं, क्या कहलाते हैं, विमाएं। इसी तरह से 2-3 और एग्जांपल्स आप लिख लेंगे और आगे हम चलते हैं इसमें विमीय सूत्र, इसमें विमीय डायमेंशनल फार्मूला, विमीय। तो विमीय सूत्र हर साल 1 नंबर में पूछा जाता है किसी न किसी राशि का। हम इस क्लास में 11th क्लास में बहुत सारे राशि पढ़ेंगे, बहुत सारे राशियां पढ़ेंगे, उनमें से किसी एक राशि का विमीय सूत्र पूछा जाता है, मात्रक भी पूछा जाता है और सूत्र भी पूछा जाता है। 1 नंबर, 1 या 2 नंबर में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विमीय सूत्र क्या है, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाले व्यंजक या सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं, उस भौतिक राशि का। और किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को, ध्यान से देखिए इधर, किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, एम को बड़ा कोष्टक के अंदर m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c और ब्रैकेट क्लोज, इस तरह से लिखा जाता है, जहां a, b और c क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान कामा लंबाई और समय की विमाएं हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, विमाएं पढ़ा है। तो ये एम एल ई तो मूल मात्रक के लिए नोटेशन है, मूल मात्रक के लिए नोटेशन है, और उसके पावर में जो ए बी सी है ना, वो एम इसके लिए द्रव्यमान के लिए, एम इसके लिए एम जो है द्रव्यमान के लिए नोटेशन है, एल जो है लंबाई के लिए नोटेशन है, और टी जो है समय के लिए नोटेशन है, और एबीसी जो पावर में है एम एल और टी का, वो क्रमशः मास, लेंथ और टाइम की डायमेंशन है, यानी कि द्रव्यमान, लंबाई और समय की विमाएं हैं। तो हम विमीय सूत्र को इसी रूप में लिखने वाले हैं आगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं, चलिए क्षेत्रफल का ही ले लेते हैं उदाहरण। हम ले लेते हैं पहला उदाहरण किसका, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। तो देखिए क्षेत्रफल में मीटर का घात कितना है, 2 है, और राशि के रूप में देखेंगे तो लंबाई का घात 2 है। तो जब हम विमीय सूत्र लिखेंगे तो याद रखेंगे जो राशि नहीं है, जो राशि नहीं है, उस राशि की विमा को 0 लिखेंगे, उस राशि की विमा को 0 लिखेंगे, यानी कि जो एबीसी है ना, उसके जगह में 0 लिखेंगे, जो राशि नहीं रहेगा। तो क्षेत्रफल में क्या है, सिर्फ लंबाई है, क्षेत्रफल में क्या है, सिर्फ लंबाई है। बाकी को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, उसको लिखेंगे बड़ा कोष्टक के। कोष्टक हम लिखे यहाँ कुछ इस तरह से,
एम लिखें, एम किसके लिए है, द्रव्यमान के द्रव्यमान क्षेत्रफल में आता है नहीं, इसका मतलब ए का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर एल है तो एल लिखते हैं, एल क्या, एल किसकी नोटेशन है, एल लंबाई की नोटेशन है, लेंथ की नोटेशन है, और क्षेत्रफल में लंबाई की बीमा कितनी है, 2 है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद क्या है, पी है, पी क्या है, समय का नोटेशन है, और समय क्षेत्रफल में रहता है क्या, नहीं, तो टी की बीमा कितना हो जाएगा, यानी कि सी का मान कितना हो जाएगा, 0। तो ये कुछ इस तरह से लिखेंगे हम क्षेत्रफल के विमीय सूत्र को। इसी तरह से वेग का देख लेते हैं। तो वेग को किस तरह से परिभाषित करते हैं, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो अगर हम यहाँ विमाएं देखें, यहाँ हम विमाएं देखें तो क्या होगा, यहाँ देखिए विस्थापन यानी कि लंबाई, विस्थापन यानी कि लंबाई, तो क्या हो जाएगा, लंबाई की विमा कितनी है, 1 है, इसमें 2 था, क्षेत्रफल में 2 था, यहाँ विस्थापन बचता है, यानी कि लंबाई की विमा कितनी, 1, मल्टीप्लाई समय को ऊपर ले जाते हैं, समय को ऊपर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, समय की विमा कितनी है, नीचे 1 था, ऊपर गया तो ऋण 1, ऊपर जाएगा तो ऋण 1, तो समय की विमा कितनी है, ऋण 1। तो अगर हम विमा की बात करें वेग में, तो लंबाई की विमा 1 है और समय की विमा ऋण 1 है। मतलब लंबाई में समय का भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वेग मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वेग मिल जाएगा। कुछ इस तरह से चीजें हैं। तो हम विमी सूत्र आप लिखते हैं वेग का, इसका वेग का, तो ये फार्मूला है। क्या वेग में द्रव्यमान है, क्या वेग में द्रव्यमान है, नहीं है, तो m इसका नोटेशन है द्रव्यमान का, m की विमा कितनी होगी, 0। l, l किसकी नोटेशन है, लंबाई है, वेग में विमा कितनी है, तो विमा कितना हो जाएगा, तो l का घात 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, t, इसके बाद क्या है, t, इसकी नोटेशन है समय, समय है लंबाई, वेग में विमा कितनी है, तो घात कितना हो जाएगा, वैल्यू। तो ये वेग का विमीय सूत्र। तो आपको बाकी जो राशियां हैं जो आपको पता होगा, जैसे चाल हो गया, त्वरण हो गया, इन सब राशियों का विमीय सूत्र आपको इसी तरह से लिख लेना है। जो भी राशि हम आगे पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, सब राशियों का विमीय सूत्र जो है इसी तरह से लिखा जाता है, इसी तरह से लिखा जाता है। आगे बढ़े, आगे विमीय समीकरण। कभी कभी पूछा जाता है कि भाई विमीय समीकरण क्या है, विमीय समीकरण क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशन इक्वेशन, विमीय समीकरण मिलता जुलता है विमीय सूत्र और विमीय समीकरण। सूत्र को भी कभी कभी समीकरण भी बोल दिया जाता है, मिलता जुलता दोनों वर्ड हैं। तो कोई भी भौतिक राशि है उसको जिस विमीय सूत्र से संबंध प्रदर्शित करता है, वह राशि जिस विमीय सूत्र से संबंध प्रदर्शित करता है, मतलब उसका जो विमीय सूत्र है उसी को उसका विमीय समीकरण कहते हैं। तो सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्र से संबंध प्रदर्शित करने वाले, किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्र से संबंध प्रदर्शित करने वाले समीकरण को उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो ऊपर हमने जो एग्जांपल देखे हैं उसमें से किसी भी एग्जांपल को ले लेते हैं। जैसे वेग, वेग को सामान्यतः हम पूरे 11 क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो स्मॉल v से डिनोट करेंगे, किससे, स्मॉल v से। तो वेग का क्या हो जाएगा, वेग का विमीय समीकरण हो जाएगा, वेग को हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल v से, तो स्मॉल v बराबर हो जाएगा, और उसका विमीय समीकरण क्या है, हमने अभी निकाला है, m की विमा कितनी है, 0, l की विमा कितनी है, 1, और t की विमा कितनी है, 1। तो ये विमीय समीकरण हुआ इसका वेग। तो क्लास 11 में 2 नंबर में, 1 या 2 नंबर में हर साल पूछे जाते हैं कि इस भौतिक राशि का विमीय सूत्र और विमीय सूत्र और एसआई मात्रक लिखिए, विमीय सूत्र और एसआई मात्रक लिखिए करके। एसआई मात्रक हमने पिछले क्लास में पढ़ा और विमीय सूत्र हमने आज पढ़ा है। विमीय सूत्र बताने के लिए आपको उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, उस राशि का डेफिनेशन, परिभाषा, और वो फार्मूले के रूप में, यानी कि मूल राशियों के रूप में किस तरह से लिखा जाता है, मूल राशियों के रूप में किस तरह से लिखा जाता है। जैसे वेग को मूल राशि के रूप में कैसे लिखेंगे, लंबाई बटे समय के रूप में लिखेंगे। अगर ये हमको पता है तो हम इस नोटेशन के रूप में, विमीय सूत्र के रूप में आसानी से विमा सहित लिख पाएंगे। तो जो भी राशि होगा, अगर उसका विमीय सूत्र और मात्रक पूछा गया है तो आपको उसको मूल राशि के रूप में लिखना आना चाहिए, तभी हम उस राशि का विमीय सूत्र और विमीय एसआई मात्रक जो पिछले क्लास में पढ़े हैं वो दोनों हम लिख पाएंगे, और ये 1 या 2 नंबर में हर साल पूछे जाते हैं। आगे बढ़े, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। अभी अभी हमने जो विमीय सूत्र जो पढ़ा है उसके अनुप्रयोग, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं फिजिक्स पढ़ते वक्त विमीय सूत्रों का, विमीय विश्लेषण का। तो मुख्य रूप से 4 जगह हम इसका उपयोग कर सकते हैं विमीय विश्लेषण का। पहला है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करने में, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करने में। दूसरा, हम भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करने में, जो भौतिक राशियां हैं उनमें संबंध होता है, उनमें संबंध स्थापित करने में हम कर सकते हैं। एक मात्रक
किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करने में हम कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, अगर हमको चेंज करना है इसमें, हम पद्धति कौन कौन से पढ़े? सीसीएस पढ़े, एफपीएस पढ़े, एमकेएस पढ़े और एसआई पढ़े। एसआई को अगर एमकेएस में चेंज करना है, एसआई को इसमें सीसीएस में चेंज करना है, तो हम उपयोग कर सकते हैं किसका? विमी विश्लेषण का। और अगर हमें विमी सूत्र पता है तो हम ज्ञात कर सकते हैं एसआई मात्रक। क्या ज्ञात कर सकते हैं? एसआई मात्रक। तो इसमें हम दो पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला, वैसे तो तीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम दो देखेंगे, कल जो बच जाएगा उसको देखेंगे, या तो आपको होगा। पहला हम देखेंगे कि भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच कैसे करते हैं। पहला है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच। भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच, इस तरह से हम किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। तो हम यहाँ एक समीकरण ले लेते हैं, गति का समीकरण, द्वितीय समीकरण हम ले लेते हैं गति का द्वितीय समीकरण S = ut + ½ at²। ये गति का द्वितीय समीकरण है और इसको हम चेक करके देखते हैं कि क्या यह शुद्ध है, क्या यह शुद्ध है। देखते हैं इसमें S क्या है? S विस्थापन है। S क्या है? विस्थापन है, जिसका विमाएं। देखिए चेक कैसे करते हैं, समीकरण की शुद्धता की जांच कैसे करते हैं। तो यहाँ एक विमीय समांगतता का नियम लगता है और विमीय समांगतता के नियमानुसार किसी भी भौतिक समीकरण के, शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान, दोनों पक्षों की प्रत्येक पद की विमाएं समान। तो इस नियम का हम यहाँ उपयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए S जो कि विस्थापन है, जिसकी विमा कितनी होती है? जिसकी विमा होती है L। जिसकी विमा होती है L। U क्या है? U प्रारंभिक वेग है। U क्या है? प्रारंभिक वेग है। U क्या है? प्रारंभिक वेग है। और वेग का विमी सूत्र कितना होता है? यहाँ देखिए L⁻⁴ लिखे, मतलब वो L ही है। मतलब क्या है? L ही है। इसको M तो है ही नहीं, उसको हम फिलहाल छोड़ सकते हैं, लास्ट में जब फाइनल इक्वेशन आएगा तब हम लिखेंगे। तो Lt-1 वेग का क्या है? Lt-1। यहाँ आप देखिए A क्या है? A त्वरण है। A क्या है? A त्वरण है। और त्वरण का विमा कितना होगा? इसी में भाग दे दो वेग में समय का, वेग में समय का जब भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे अपान कैपिटल T को ऊपर लेके जाएंगे तो -1 प्लस -1 हो जाएगा, तो -2 कितना हो जाएगा? Lt-2। ठीक है, ये तो त्वरण का। समय T क्या है? T समय है। T क्या है? समय। T जो है समय है, और समय तो मूल राशि है, T ही, बस T ही है, कैपिटल T। तो ये विमाएं बच गया क्या? 1/2। तो हम 1/2 जो है विमाहीन राशि है। 1/2 क्या है? विमाहीन राशि है। तो जब हम समीकरण की शुद्धता की जांच करेंगे तो उस 1/2 को छोड़ देंगे, क्योंकि वो विमाहीन राशि है। हमारे काम की चीजें क्या है? वे राशियां ही सिर्फ हमारे काम की है जो है, इसलिए विमा है, वही काम का है। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में विस्थापन है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? विस्थापन है। और इसकी विमा कितनी होगी? इसकी विमा हमने लिखा है L। कितना लिखा है? L। तो इसे विमी सूत्र के रूप में लिख लेते हैं। तो विमी सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे? m0, क्योंकि m है नहीं, L है, T0, इस रूप में लिखेंगे। राइट हैंड साइड ले लेते हैं। देखिए ut है, क्या है? यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड का लिख लिए, यहाँ हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड का लिख लिया। राइट हैंड साइड में देखिए ut है, ut है। तो ये प्रारंभिक वेग है और इसका विमी सूत्र कितना है? Lt-1 मल्टीप्लाई T है। और समय का जो विमी सूत्र क्या है? कैपिटल T होगा, प्लस हाफ है 1/2 जो कि विमाहीन राशि है, उसको छोड़ देते हैं। फिर क्या है? A है जो कि त्वरण है, और उसकी विमा कितना है? Lt-2। इसकी विमा कितनी है? Lt-2 क्या हो गया? आसंजक कल कम लग रहा है, क्यों? कॉलिंग लग गया, नहीं पढ़ेंगे आज। क्या करेंगे? पढ़ेंगे। फिर क्या है? T²। फिर क्या है? T²। और T की विमा कितनी है? विमा यहाँ 2 है, नोटेशन क्या है? T है। T की विमा कितनी? 2। T की विमा कितनी? 2। अब चलिए इसको हल करते हैं। मिलेगा, ध्यान से देखिए। ये -1 और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ L बचेगा। क्या बचेगा? L बचेगा। हम चाहें तो Lt0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Lt0 लिख देते हैं, Lt0। इसका मतलब यह है कि लंबाई की विमा 1 है और समय की विमा 0 है। द्रव्यमान इसमें उपस्थित है नहीं, तो द्रव्यमान की विमा भी क्या है? 0 है। आगे लिखेंगे, आगे की इक्वेशन में लिखेंगे। प्लस करते हैं, इसमें देखिए -2 + 2 हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं Lt -2 + 2 0 हो जाएगा। ये कुछ इस तरह। अब जो राशि उपस्थित नहीं है उसको भी लिख लेते हैं, उसका घात में, यानी कि उसका विमा 0 लगा करके। तो हम लिखते हैं m0 Lt0 प्लस, इसको भी कैसे लिख सकते हैं? m0 Lt0, इस तरह से। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड, देखिए ये रहा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए m की विमा 0 है,
राइट हैंड साइड में पहला पद देखते हैं एम की विमा 0 है, दूसरा पद देखते हैं एम की विमा 0 है, मतलब दोनों पक्षों में प्रत्येक पद में द्रव्यमान की विमा बराबर है इसमें। दूसरा देखते हैं लंबाई, लंबाई की विमा यहाँ कितनी है, एक है, एक है, कुछ नहीं है यानी कि एक है। यहाँ देखिए पहले पद में राइट हैंड साइड में एक है, दूसरे पद में देखते हैं एक है, तो दोनों पक्षों में प्रत्येक पद में लंबाई की विमा भी बराबर है। यहाँ देखते हैं समय की विमा कितनी है, 0 है। राइट हैंड साइड में पहले पद में देखते हैं समय की विमा कितनी है, 0 है, दूसरे पद में देखते हैं समय की विमा कितनी है, 0 है। तो तीनों जो राशियां हैं उनकी विमाएं क्या है, प्रत्येक पद में बराबर है। इसका मतलब क्या है, विमीय समीकरण शुद्ध है। इसका मतलब क्या है, जो भौतिक समीकरण है, जो भौतिक समीकरण है वो क्या है, शुद्ध है। शुद्ध है का मतलब सही है, शुद्ध है मतलब सही है। तो हम लिख सकते हैं कि जो कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, इसमें विमा के रूप में, किस रूप में, विमा के रूप में, जो कि हम विमीय समांगतता में पढ़े कि किसी शुद्ध भौतिक समीकरण का दोनों पक्षों का प्रत्येक पद में मूल जो राशियां हैं, मूल जो राशियां हैं उसके विमाएं क्या होती है, बराबर होती है, और बराबर है। तो ये समीकरण क्या है, तो ये इसका क्या है, अनुप्रयोग है। और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल लेते हैं विमीय सूत्र। कोई बताना चाहोगे त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा, त्वरण का विमीय सूत्र यहाँ लिखा हुआ है, देखो LT-2 कैसे निकालें, तो हम इसको निकालेंगे कैसे, वेग बटे समय, वेग बटे समय। देखिए वेग का हमने निकाल लिया है, यहाँ वेग का हमने निकाल लिया है, कहाँ, ये यहाँ, ठीक है। जब हम निकालेंगे समीकरण तो हम जो नहीं रहेगा उसको छोड़ सकते हैं, पहले उसको क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो यहाँ क्या है, LT-1, वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, LT-1, और समय का क्या होता है, T, समय का क्या होता है, T। ये ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और क्या मिलेगा हमें मिलेगा LT-2। अगर विमीय सूत्र के रूप में लिखना चाहे तो m का घात क्या कर देंगे, 0, द्रव्यमान की कीमत 0। अब देखते हैं क्या इससे हम मात्रक निकाल सकते हैं, क्या इससे क्या हम मात्रक निकाल सकते हैं, देखते हैं। तो L क्या है, लंबाई है, L क्या है, लंबाई है। लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर है, क्या है, मीटर है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा है। तो यहाँ क्या आएगा, मीटर, और मल्टीप्लाई क्या होगा, T क्या है, समय, और समय का ऐसा ही मात्रक क्या है, सेकंड, और समय का देखिए विमा कितनी है, कितनी है समय की विमा, समय की विमा देखिए -2 लिखा हुआ है, तो समय की विमा कितनी है, ऋण 2 या -2। ये मात्रक निकल गया, क्या निकला, मीटर प्रति, या लिख सकते हैं मीटर गुणित सेकंड की घात ऋण 2। इसका मतलब मीटर की विमा 1 है और सेकंड की विमा ऋण 2 है, या इसको कभी तो हम लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं। तो इस तरह से किसी भी राशि का अगर आपको विमीय सूत्र पता है तो आप मात्रक भी निकाल सकते हैं।